अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ रज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of a subject known as business stat. My name is Sir Tahir. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह पाक करम और फजल से बेटा जो लेक्चर्स स्टार्ट की गई हमने स्टैट की वो है चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स नंबर। उसमें से क्वेश्चन आज 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने आज वाइट पे करूंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा। वही जो मैं आज वाइट पे करूंगा वही इसी तरह का चेन नेक्स्ट आपने घर में वर्किंग करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.32 प्रॉब्लम हुआ तो हम डिस्कस इंशाल्लाह अगेन कर लेंगे। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है मैं दोनों क्वेश्चन को पहले रीड कर दूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं अपने 4.13 क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। यहाँ पे मेरे पास 4.13 क्वेश्चन है, पेज नंबर है अब्दुल्ला साहब की बुक है, पेज है मेरे पास 135। फ्रॉम द प्राइस डाटा गिवन द बिलो कंप्यूट इंडेक्स नंबर टेकिंग द 1970 1970 के अंदर जो बेस ये दिया गया है ऑन द मीडियन। आपने पहले क्या जो कैलकुलेट करना है 1970 का आपको जो बेस ईयर दिया गया हर कमोडिटी का 3 कमोडिटी उसने दी गई है और इसमें से जो बेस ईयर है वो कौन सा है जी, ये 1970 का बेस ईयर दिया गया तीनों का। ठीक है, और जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमने मीडियन एवरेज मालूम करना है। ठीक है जी, मीडियन का मेरा पहला लेक्चर भी मौजूद है यूट्यूब पे, तो मजीद ये क्वेश्चन आ गया तो हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो उन्होंने कहा है जो आपने फाइंड करना है, पहले तो मीडियन फाइंड करना है, दूसरा जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड द चेन इंडेक्स नंबर। हमने चेन इंडेक्स नंबर का फाइंड करना है। चेन इंडेक्स नंबर का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया और इसके अंदर लिंक रिलेटिव को हमें डिस्कस भी करना है। ठीक है, ये तीनों जो क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन को एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था 4.13 और ये 4.31 है बेटा, वो सेम क्वेश्चन इसी तरह जो हमने आज डिस्कस जो अभी करूंगा मैं वहां पे जो मैं पढ़ देता हूँ। 4.31 है, फाइंड टू द चेन इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इज गिवन टू जीएम। तो हमने जीएम भी निकालना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है और साथ में बेटा आपने इंडेक्स चेन इंडेक्स भी हमने कैलकुलेट करना है। जो चेन इंडेक्स में अभी यहाँ डिस्कस कर दूंगा और जो आपके पास जो कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक्स मीन है ये मेरे पहले लेक्चर मौजूद हैं। ठीक है, मैंने कैसे डिस्कस किया, मगर मैं यहाँ पे भी कंसेप्ट आपको दे दूंगा कि आपने ज्योमेट्रिक्स मीन को कैसे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन। फिर मजीद में प्रॉब्लम हुई तो मैं इंशाल्लाह कमेंट में लिखिएगा, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। चलते हैं जी बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये मेरे पास है, सबसे पहले मैंने जो फाइंड करना है वो मीडियन फाइंड करना है। मीडियन को फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले जो फाइंड करना पड़ेगा बेटा वो मुझे प्राइस रिलेटिव या प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलते हैं जी अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले मेरे पास 3 कमोडिटी दी गई है, व्हीट, राइस और बेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं यहां पर कॉलम बनाऊंगा, ऊपर हेडिंग लिखूंगा, प्राइस रिलेटिव। ठीक है जी, और साथ में 3 कमोडिटी है उनके बारे में लिखूंगा। फर्स्ट जो कमोडिटी बेटा मेरे पास जी, फर्स्ट कमोडिटी मेरे पास है व्हीट, राइस, मेज। सिर्फ पहले ईयर आपके सामने चले, ईयर का भी कॉलम बना लेते हैं, ईयर्स। ये कॉलम भी यहां सब बन जाता है। ईयर कितना है जी, पहला ईयर है 1970, फिर है जी 1971, 1972, 1973 एंड 1974। पहले आपके पास क्या है, व्हीट है 60 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा ना प्राइस इंडेक्स को, मैंने डाटा लिख दिया वहां पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, प्राइस का हम पहले फार्मूला डिस्कस करें प्राइस रिलेटिव का। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला लिख लें आप, प्राइस रिलेटिव, क्योंकि मैंने ये माशाल्लाह यूट्यूब में मेरे काफ़ी लेक्चर पढ़े हैं जिसमें मैंने प्राइस इंडेक्स को बताया हुआ है। इसका फार्मूला है PN मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P नॉट। ये परसेंटेज का होता है बेटा। ये जो PN है इसका मतलब है करंट ईयर। ठीक है जी, P नोट क्या होता है, बेस या बेस ईयर या प्रीवियस ईयर। ठीक है जी,
ये लिख देते हैं। उम्मीद है ये आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास बेस ईयर क्या 170 है, तो इसी का जो 60 है बेस है इसकी, तो लिखेंगे 60 और इसी की बेस 60 है, इसी का करंट ये 60 है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 100 ये 100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। चलिए इसको ब्लैक से लिख देते हैं, आपको बात हो जाए। फिर आगे ये करंट ईयर बेटा आपके पास 56 मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास क्या प्रीवियस ईयर, ठीक है, बेस ईयर बोलते हैं हम 60। फिर आगे ये करंट ईयर बेटा 60 है, 60 एंड 100। मैं बता दूं ये करंट ईयर बन जाएगा आपको ऊपर वाला आपका, जैसे कि पी आई मैंने वहां बताया हुआ है, ठीक है। पी नॉट जो होगा आपके पास वो आपके पास क्या होगा, प्रीवियस ईयर जो आपके पास बेस ईयर होगा। फिर करंट ईयर कितना आ जाएगा 7960 करंट मल्टीप्लाई बाय 100 या बेस ईयर। फिर 80 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय बेटा 100, यहां तक इसको ये ऐसे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं जी। फिर इसी तरह इसी का करंट ईयर 140 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर बेटा वही है। फिर आगे 180 करंट ईयर डिवाइडेड बेस ईयर कितना 140 मल्टीप्लाई 100 बेटा। फिर आगे 195 करंट ईयर मल्टी 100 डिवाइड 140। फिर वही करंट ईयर 190 140 मल्टी 100। फिर है जी 202 140 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा, ठीक है। अब इसकी हमने प्राइस इंडेक्स निकालना है 54 मल्टीप्लाई बाय 100 54। फिर आगे 58 मल्टीप्लाई बाय 100 करंट ईयर कितना है बेस ईयर है 54। फिर है 77 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 54। फिर आगे 88 मल्टी 100 डिवाइडेड बाय 54। फिर 85 करंट ईयर और डिवाइडेड बाय बेस ईयर ये आ जाएगी, ठीक है बेटा। इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसलिए मैं जल्दी इसको कैलकुलेशन को लिखता जाता हूँ बेटा, टाइम को बचाने के लिए, ठीक है बेटा। ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी ये क्या वैल्यू होगी 100। नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास होगी 93.3, ठीक है जी। फिर आगे जो वैल्यू आपके पास होगी 133.3। नेक्स्ट वैल्यू है 131.7। फिर वैल्यू है 133.3, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर दी। फिर आगे राइस की तरफ मूव करता हूं। राइस है 100, नेक्स्ट है 1314 मल्टी डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 139.3। फिर नेक्स्ट आंसर है 135.7। लास्ट आंसर है 144.3 बेटा। ले जी आप लास्ट का 100 वही 100 से पहले आता है, ओके जी। इसमें वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 107.4 142.6 162.9 और लास्ट का आंसर आएगा 157.4 बेटा। ये इसका आंसर आ गया किसका, प्राइस इंडेक्स का। अब हमने मीडियन मालूम करना है। अब मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको रेज कर देता हूं जी स्पेस कंज्यूम करने के लिए। अब दूसरा जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, मीडियन का। यहां पे मीडियन का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है जी। मीडियन का कॉलम है जी मीडियन का, जो हमने फर्स्ट जो बोला हमें हम वो डिस्कस कर रहे हैं जी, पहली रिक्वायरमेंट है इसकी। अब मीडियन का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको अरेंज करना है। ये डाटा हमारे पास 100 तीनों का डाटा, जो सेंटर में वैल्यू आएगी वो मीडियन होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 100 फिर 100 फिर 100। अब ये जो सेंटर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे मीडियन। इसका जो 100 होगा वो क्या हो गया, मीडियन। इसी तरह इनकी जरूरत नहीं है, ये मीडियन कैलकुलेट हो गया। फिर नेक्स्ट का जो मीडियन कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे 193.3 131.4 और 107.4। अब मीडियन में हमें इसको अरेंज करना है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर से छोटी। बड़ी डिजिट जो हमारे पास ये है 131.4, उससे छोटी है 107.4 और उससे छोटी है 93.3। और ये सेंटर में जो वैल्यू होगी 3 है ना हमारे पास,
तो ये होगा 3 में से जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगी। अगर 4 होती यहाँ पे तो ये 2 वैल्यू, ठीक है, एक यहाँ पे भी वैल्यू होती तो ये सेंटर वाली को दोनों को सम कर दे और 2 पे डिवाइड कर दे, फिर हमारा वो मीडियन आ जाता। इसलिए 3 है तो जो सेंटर वाली वैल्यू होगी जो वो हमारे पास क्या होगी, मीडियन, ये होगी 107.4। इस तरह बेटा ये डिजिट है, ये डिजिट है और ये डिजिट है, इस सीक्वेंस में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइन मार्जिन लगी हुई है, इसकी वजह से ये सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू बेटा हमारे पास 142 है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, तो मीडियन हमारे पास क्या हुआ, ये वाली वैल्यू, तो हम यहाँ नहीं देंगे 139.3। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। फिर इसका मीडियन, इसका मीडियन और इसका मीडियन, इसमें सबसे बड़ी जो डिजिट है हमारे पास 135 है और उसके बाद उससे छोटा ये है, सॉरी सबसे बड़ा ये है, ठीक है, 162.9 है, उससे छोटा आपके पास ये वाली है, उससे छोटी है, तो इसके बाद जो सेंटर में वैल्यू है वो ये वैल्यू, तो क्या आ गया हमारे पास मीडियन 135.7। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ रही है। इसमें और इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सा है हमारे पास, 157 है और उससे छोटा है हमारे पास ये है और उससे छोटा ये है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, मीडियन, तो यहाँ पे लिख देंगे 144.3। उम्मीद है कि मीडियन का कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, मेरे पहले भी लेक्चर मीडियन पे है। अब हमने चेन इंडेक्स को मालूम करना है। चेन इंडेक्स को मालूम करने के लिए बेटा हमें फार्मूला यहाँ बताया गया है, लिंक रिलेटिव करंट ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे चेन इंडेक्स नंबर इज प्रीवियस, लिंक रिलेटिव को हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है चेन इंडेक्स के नंबर के जो प्रीवियस है और डिवाइड करना 100 पर। अब देखिए हमारे पास प्राइस इंडेक्स है, हमारे पास लिंक इंडेक्स नहीं है, इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूं। तो सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है लेक्स से, यहां पर लिखता हूं 100, ठीक है जी, और यहां, ठीक है जी, मजीद फिर आगे हम करते जाएंगे। यहां पे लिख देंगे लिंक रिलेटिव या लिंक इंडेक्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आगे बाद जो वैल्यूज आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद मीन निकालेंगे, सॉरी इंडेक्स नंबर निकालेंगे और उसके बाद अब फर्दर हम चेन इंडेक्स को डिस्कस करेंगे मीन निकालने के बाद, ठीक है जी, ओके जी। यहाँ पर क्या जी हमारा फार्मूला, लिंक रिलेटिव का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिंक, ठीक है जी, लिंक रिलेटिव। अब इसका फार्मूला है जी Pn P नॉट माइनस एन मल्टीप्लाई बाय 100। अब Pn का मतलब आपके पास क्या होता है, करंट ईयर, और ये जो P नॉट माइनस 1 होता है, ठीक है, नॉट इनटू 0 पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो इसका क्या है, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर होता है, ये हमारे पास क्या है, करंट ईयर, ये क्या प्रीवियस ईयर को हमने मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे ले लें, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस ईयर को डिस्कस किया था, ये सब के साथ बेस ईयर आ रहा था, मैंने यहाँ बताया था Pn P नॉट, Pn का मतलब क्या हमारे पास करंट ईयर और P नॉट का मतलब हमारे पास क्या था, बेस ईयर, ठीक है, बेस हमारे पास, और यहाँ पर हमारे बेस प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है, हमें प्रीवियस ईयर लेना है, ठीक है, n-1 का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे पहला बना लेते हैं वीट का, राइस, मेसी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, बेस यही लिया हुआ है, तो 60 डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 100, उसकी कैलकुलेशन चल जाएगी। फिर है करंट ईयर कितना है, 56 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, अब करंट ईयर जो आपके पास जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या है 60। यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि लिंक रिलेटिव को हम डिस्कस कैसे करेंगे, ठीक है, फार्मूला तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब जब नीचे चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 68 जो क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100% का। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर मुराद क्या है, ये 60 नहीं है, ये बेस ईयर है, ये जो पीछे वाला वैल्यू होगी ना, 68 लिया तो 69 जो इससे ऊपर वाली जो डिजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो क्या लेंगे 56। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबके साथ 60 आ रहा था, बेस ईयर आ रहा था, मगर यहाँ पे बेस ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर आएगा। फिर आगे 79 है, 79 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, और इसका जो करंट ईयर जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा 68 वाला। तो यहाँ पर उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आ रही होगी, जिसका लिंक रिलेटिव को कैलकुलेट करने का। फिर आगे हमने मूव करना है 79 से 80 की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पर 80 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे, डिवाइड। अब 80 से जो ऊपर वाला होगा करंट ईयर प्रीवियस ईयर,
तो वो 79, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 79, ये लाइन लगा दी बेटा, ठीक है जी। और यहाँ पर मीडियन हमें कैलकुलेट करना, तो मीडियन का भी हमने यहाँ पर बना लिया, नीचे बना लेते हैं जी मीडियन, चेन एक्सटेंशन नीचे बना लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक ओके जी, ओके यहाँ तक। फिर आगे हमने इसका प्राइस का बनाना है, तो प्राइस का वही है करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। फिर करंट ईयर कितना है 184 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय करंट ईयर कौन सा है 140 बेटा प्रीवियस ईयर। फिर आगे चलें, ये करंट ईयर है 195 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे जो प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है इसका राइस का 184 बेटा। फिर आगे चलें, ये 190 जो का करंट ईयर है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय करेंगे हम ये प्रीवियस ईयर का 195 बेटा, ठीक हो गया। फिर आगे मूव करते हैं, पर 102 ये आपके पास करंट ईयर है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस 190 बेटा, 190 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इस तरह हम आगे मूव करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 54। फिर आगे 58 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय करंट जो है प्रीवियस ईयर है 54। फिर आगे चलें 77 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे वही आपके पास प्रीवियस ईयर 58। फिर आगे 88 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे 77 प्रीवियस ईयर का। फिर आगे करंट ईयर 85 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे 88 से ये प्रीवियस ईयर। इस तरह हमने कैलकुलेट करना है। उम्मीद है कि आपको प्राइस इंडेक्स भी समझ आई होगी। तो हमने कैलकुलेशन पहले से की हुई है बेटा, इसलिए वक्त को बचाने के लिए ये 100 बेटा, ये भी 100 और बेटा ये भी 100 है आपके पास, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 93.3 और ये आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास 121.45। फिर आपके पास आ गया 116.17, लास्ट है 101.26। यहाँ पर जो डिजिट आ जाएगा 134.41, यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट आपके पास जो फर्क आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 105.98। नेक्स्ट आपके पास है 97.44। नेक्स्ट आपके पास है 106.32। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 131.4, 105.98, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ, इसका जो होगा 107.4 और ये आएगा 132.76। नेक्स्ट हो जाएगा 114.86 और 96.58। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आ गई होगी किस तरह हमने कैलकुलेट किया। अब मीडियन को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ये इसको रेस करना पड़ेगा जी। मीडियन को फार्मूला आपने उतार लिया होगा बेटा, उम्मीद है। अब यहाँ से हमने फार्मूला कैसे मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है, हमने सबको ऐड कर लेना, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू पे करेंगे 3 और ये 100। मैंने क्या किया, इसको सबको क्या किया, सम किया, 300 बना और किस पे डिवाइड किया, नंबर ऑफ वैल्यू पे। 1 2 3 है तो 3 पे डिवाइड कर दिया। इन सब को ऐड करूंगा 3 पे डिवाइड करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कलेक्शन की हुई है तो मैं जस्ट आंसर ही लिखता चला जाता हूँ। मैंने इसको दो तीनों को ऐड किया और नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 तीनों पे हमने डिवाइड किया 3 पे, तो आंसर आया 110.6। नेक्स्ट आंसर है 120.1। नेक्स्ट आंसर है 109.49 और लास्ट आंसर 101.39। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आई होगी मैंने कैसे कैलकुलेट किया मीडियन को। अब मैंने चेन इंडेक्स लगाना है तो उसका मुझे पहले हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चेन इंडेक्स का मैं कॉलम यहाँ पे ही बना लेता हूँ, चेन इंडेक्स का, क्योंकि इसके बाद इसके नीचे बनाना पड़ेगा मुझे चेन इंडेक्स का, चेन इंडेक्स या रिलेट का। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बता चुका हूं कि आपने कैसे डिस्कस करना है बेटा। आपने लिंक रिलेटिव का प्रीवियस लेना है और मल्टीप्लाई करना है चेन इंडेक्स का। इसका जो प्रीवियस है बेटा ये है, ठीक है, करंट ईयर ये 100, तो
तो इधर 100 ही आएगा पहला, ठीक है। ईयर मैंने तो यहाँ पर ईयर है 1970, 1971, 1972, 1973 और 1974, ठीक हो गया। अब दोनों का जो करंट ईयर सेम जा रहा है, इसका सबका सेम है, बेस का भी और इसका भी 100 हो जाएगा। फिर जब इस तरफ आएंगे तो इसका जो होगा आपके पास ये आ जाएगा बेस ईयर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, जो आपके पास लिंक रिलेटिव का जो करंट ईयर है वो आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसके सामने लिखूंगा 110.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, जैसे कि ये मैंने लिखा फार्मूला 100 से रेज हो गया तो आंसर कितना आया 110.6। ये क्या हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया किसका, चेन इंडेक्स का, और ये इसका जो करंट ईयर है वो ये है, ठीक है, लिंक रिलेटिव का। तो कितना आ जाएगा 120.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 11.6। इसको कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा 132.8, ठीक हो गया। ये कौन सा बना, चेन इंडेक्स का प्रीवियस ईयर, और ये क्या किसका है, ये है लिंक रिलेटिव का करंट ईयर, ठीक है। ये करंट ईयर लिखेंगे यहाँ पर 1973 का, तो ये कितना आएगा 109.49 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे, आपने किस पे करना है, इस पे करना है, ठीक है जी, सॉरी, डिवाइड करेंगे 100 पे और यहाँ लिखेंगे 132.8 डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट करेंगे 145.4, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आपके पास करंट ईयर आ गया, ठीक है। शायद यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1974, क्योंकि कैमरे शायद की नज़र में आपका ये क्वेश्चन नीचे वाला ना आए, तो मैं यहाँ लिखूँ 1974 का मैं कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने निकाला ये प्रीवियस ईयर है चेन इंडेक्स का, तो करंट ईयर किसका है, लिंक रिलेटिव का ये वाला, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1013.9 मल्टीप्लाई बाय किसका, ये जो प्रीवियस ईयर बना है चेन इंडेक्स का वो लिखूंगा 145.4 और डिवाइड करूंगा 100 पर, तो इसका आंसर बेटा मेरे पास जो आएगा 147.0, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बेटा जो मैंने लेक्चर दिए आपको, इसके अंदर मीन को निकाला, मीडियन को निकाला बेटा, उसके बाद चेन इंडेक्स को डिस्कस किया, प्राइस इंडेक्स को डिस्कस किया और लिंक रिलेटिव को हम डिस्कस किया। आगे क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है उससे भी लेंथी है, तो इसलिए वक्त की दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हर क्वेश्चन को किया जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने किया और एक क्वेश्चन आपको दे दिया। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कैसे करना है, आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपके पास लिंक प्राइस लिंक रिलेटिव है तो उसको हमने कैसे ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना है। ये जो इनका आंसर है, ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों आंसर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर GM को, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है, मेरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पर, मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, लिंक रिलेटिव, हमेशा लिंक रिलेटिव को, ना कि प्राइस रिलेटिव को, सॉरी बाय मिस्टेक दोनों को हम ले सकते हैं, ठीक है, प्राइस को ले लें या लिंक रिलेटिव को, सेम होएगा आपके साथ, ठीक है। तो मैं अगर प्राइस रिलेटिव को लेता हूँ तो आपको मल्टीप्लाई करूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। फिर सुन लें, बाय मिस्टेक मैं बोल गया, लिंक रिलेटिव का आंसर हो या प्राइस रिलेटिव का आंसर हो, दोनों का आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी नंबर ऑफ वैल्यू से आप क्या करोगे, स्केल ले लोगे। यानी कि यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 है आपके पास कमोडिटी, तो यहाँ पर 1/3 कर लेंगे, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे ज्योमेट्रिक मीन में अगर दोबारा देखूं कि इसका तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 193.3 मल्टीप्लाई बाय 131.4 मल्टीप्लाई 107.4 और इसको नंबर वैल्यू पे आप क्या इसका स्केल ले लोगे, यानी कि ये 1 2 3 है और 1/3 कर लोगे। इसी तरह आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1/3 से आप इसका कैलकुलेटर से मदद से कर लेंगे, तो वो आपको क्या आ जाएगा, जो मैट्रिक्स मीन कैलकुलेट करके आ जाएगा। उम्मीद है बेटा ये लेक्चर ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। माशाल्लाह सारा लेक्चर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, जितनी अल्लाह पाक तौफीक देते हैं, वाइट बोर्ड जगह होती है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर अली पर कमेंट कीजिएगा और नंबर भी मेरा यहाँ मौजूद होता है, तो बात कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।